सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अब बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सीना तान के बारे हम सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ही बेड़ा पार है। हाँ मैं शिया हूँ, तू बता तू क्या है? हक पर अगर कोई हमें जमात मिलेगी तो वो कुर्रे अर्द पर सिर्फ अहले हदीस मिलेगी। देवबंद को तो रब ने हर मैदान में हीरे दी। और हमारा मिशन एक है, हम किसी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाना चाहते। हम बरेलवी हैं, कोई राफसी हमारे पास नहीं है। हमारे पास है सूरह अल-अनाम आयत नंबर 159। जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो कुछ वो करते हैं वो उनको सब बताएगा। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 132। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और यकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि बेटा अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। यार इससे ज्यादा अल्लाह की लानत और क्या होगी। अल्लाह ताला जब किसी के दिल से अपनी मोहब्बत निकाल दे तो उनके हालात कुछ इसी तरह से होते हैं जो इन मौलवियों के आपने देखे अपनी आंखों से। इन लोगों को इतनी तौफीक नहीं है कि लफ्ज मुसलमान की हैसियत को जान सके। सहाबा में से कोई बरेलवी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई अहले हदीस नहीं था, कोई शिया नहीं था, सिर्फ मुस्लिम थे। और मजे की बात यह हर फिरका अपने आप को सच्चा मानता, बाकियों को दोस्त की मानता है। मेरा सवाल इन मुफ्ती और इस तरह के आलिमों से है जो बड़ी डंके की चोट पे कहते हैं कि अहले हदीस हम हैं, हम हक पे, हम देवबंदी हैं, हम हक पे हैं, हम अहले सुन्नत हैं, या बरेलवी हैं, हम हक पे हैं, हम शिया हैं तो हम हक पे हैं। शिया है तो सिर्फ अहले बैत की इज्जत और एहतराम करता होगा, अहले हदीस है तो सिर्फ अल्लाह का एहतराम करता होगा, देवबंदी है तो वो सहाबियों का एहतराम करता होगा, और जो बरेलवी है वो सबका एहतराम करता है। यही एक फिरका और यही एक मामूल बना हुआ है। इसी वजह से बरेलवी कहता है कि मैं सबसे सच्चा और अच्छा हूँ क्योंकि मैं सबको मानता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता। लेकिन उसी सब के चक्कर में ना बरेलवियों से एक गलती होती है जो कि सारी जीरो से मल्टीप्लाई, उनकी सारी इबादतें मेहनतें सारी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और वो चीज एक क्या है कि अल्लाह को वादाहु ला शरीक जानना, बिल्कुल वैसे जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान अपनी किताब और अपने पैगंबरों के जरिए करवाई थी। मैं वादाहु ला शरीक हूँ, जो क्वालिटीज मुझ में है ना वो किसी में नहीं है। मैंने ही नबियों और पैगंबरों को तुम ही में से माबूस किया और उनको मोअज़्ज़ात अता किए ताकि तुम ईमान ले आओ उन पर, और उसके बाद उस शख्सियत पर जिस शख्सियत ने ये सारे मामलात किए, यानी कि अल्लाह वादाहु ला शरीक। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत के होने के बाद उनकी उम्मत से बड़े बड़े हमने जौहर निकाले हैं। कोई गौस है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, कोई हवा कंट्रोल करता है, कोई बारिश कंट्रोल करता है, कोई मुर्दों को जिंदा करता है, कोई कब्र में जाकर फरिश्तों से लड़ाइयां ले लेता है। सारे अल्लाह के कानून की ऐसी की तैसी कर दिए। जो काम पैगंबरों ने नहीं किए वो काम इनके वलियों ने किए। खुद को फिरकों में झोंक के फिर भी आप ये हुस्न ज़न रखते हैं कि हमसे बड़ा जन्नती पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोजी नहीं तो रोजी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है? गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं अब आपने ये दो अलग अलग वीडियो देखी हैं। पहली वीडियो आपने देखी अमीनुल कादरी की। अब आप गौर करें कि जिस वजह से पीर फकीरी वजूद में आ रही है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि तमाम वलियों की गर्दनों पे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पाँव है। जब तक उनका पाँव किसी की गर्दन पर नहीं पड़ेगा तब तक उस पर वली की मोहर नहीं लग सकती, उसको आप वली नहीं बोल सकते। यानी कि तमाम मोहब्बतों से ये शिरक वाली डेफिनेशन जो आप समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी, अगर आप इन चीजों से हट के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, आप ये मानते हैं कि उनके पास चाबियां हैं जन्नतों की, हर चीज की ताकत उनके पास है। आप जितना उनको पढ़ चुके हैं वो कम है, अभी और भी बहुत से उनके पास नौजुबिल्लाह सुबह नौजुबिल्लाह ताकत मौजूद है। यानी कि एक बिन गॉड के तौर पे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पेश करते हैं। तो जो पीर फकीरी उनकी वजह से वजूद में आ रही है। अभी दूसरी वीडियो जो आपने देखी उसके अंदर एक पीर मुस्तकिल या करंट वाली सरकार अपनी कमर को अपने मुरीद से दबवा रहे हैं। अगर
ایک پیر کے پاس اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ پیر فقیری ہے تو انہی کی طرف سے منسوب نا، انہی کی طرف ہی منسوب ہے. تو جب ایک پیر اتنا ایک کم ظرف کمزور انسان ہے کہ اس کو اپنی کمر کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی ایک شخص کی ضرورت ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے جو جیتا جاگتا انسان ہے، تو پھر آپ کسی کی مدد غیبی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مردوں کو ان کی گناہوں سے بچا کے، فرشتوں سے لڑائی کر کے ان کو جنت دلوا کیسے سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ ایک غیبانہ طور پر اپنی کمر دبا سکتے ہیں؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ لوگ آپ کو اللہ رسول اور جنت اور دوزخ کے خوف اور جنت کی لذتوں کے عوض لوٹ رہے ہیں کہ فلاں پیر آپ کو جنت دلوا دے گا. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اہل حدیثوں کی طرف نہیں جانا، کتاب کی طرف نہیں جانا، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ان تمام چیزوں کو پڑھ لیا جو ہو بہو وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور خون ریزی کے زور پہ، ایک محبت کے زور پہ ہم تک پہنچایا الحمدللہ، وہ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر نو مور پیر فقیر، نو مور یہ ولی حضرات اور یہ مزار اور یہ چومنا چاٹنا. آپ یہ دیکھیں کتابوں کے اندر آج تک چھپایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے، مجاور بن کے بیٹھنے سے، عبادت گاہ بنانے سے، چومنے چاٹنے سے، عید گاہ اور یہ جو ہم جشن مناتے ہیں ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. تو پھر یہ شیعہ، بریلوی، یہ دیوبندی کی بھی بزرگ حضرات ہیں، تو یہ پھر یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ سچے، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ سچے، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ سچے. یہ پھر کون سا دین ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا دین تو نہ ہوا نا. تو جو شخص اپنی مدد نہیں کر سکتا اور جو پورا دین پہ چل ہی نہیں رہا، حدیثوں کو چھپا رہا ہے، ان حدیثوں کو چھپا رہا ہے جس پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، تو پھر آپ ایسے شخص کو پیر تو چھوڑو، آپ انسان کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ ایک کوشچن مارک، ایک سوال ہے، اس کا جواب کمنٹس میں آپ نے ضرور دینا ہے. کہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں. کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک پکی مریدہ تھی، بڑھیا بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی، بڑی پکی مریدہ تھی پیر صاحب کی. پیر صاحب سے اس کو بہت محبت تھی. عورتیں جو ہے نا بہت پکی ہوتی ہے عقیدے کی، اور خاص طور پہ بوڑھی عورتیں زیادہ پکی ہوتی ہیں، تو بہت پکی تھی عقیدے کی. اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ منگل کے دن رکھی یا اتوار کے دن رکھی. لوگوں کا گمان یہ تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو تو یا پیر کے دن ہو یا تو جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن، یعنی سنیچر کو پیر صاحب کا انتقال نہیں ہونا چاہیے، اتوار کو نہیں ہونا چاہیے، منگل کو نہیں ہونا چاہیے، بدھ کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اچھے لوگ اچھے دن انتقال ہو. ابھی کا عین دن آ گیا کہ صبح کو دیکھا کہ جنازہ نکلا محلے سے، وہ کہا کہ کس کا انتقال ہوا؟ مجھے پتہ نہیں چلا، میں مصروف تھی. کہ پتہ نہیں چلا تیرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. کہ لو صاحب اب پیر لوگ بھی اتوار اور منگل کو دنیا سے جانے لگے، یہ کیا بات ہو گئی؟ بس اتنا کہنا تھا. پیر صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے بڑی بھی، آج نہیں جائیں گے، جب تو کہے گی تب چلے جائیں. سبحان اللہ. مدد اللہ کے لیے مخصوص نہیں. مدد آپ شیطان سے بھی، شیطان تو ملعون ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. مدد آپ حیوان سے بھی لے سکتے ہو.